श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगुणमावृतयोगराज्याः ज्ञात्वामृतं समभूतं परात्मविद्या कान्ता सुखा पदगृहे विचरन्ति धन्याः। जीवन में कृतकृत्यता का यदि आनंद हमको प्राप्त करना है, माने कृतकृत्यता ही आनंद है। ऐसे नहीं कि जैसे चॉकलेट खाने का आनंद या भोग करने का आनंद, ये ऐसी बात नहीं है। कृतकृत्यता ही आनंद है। तो आदौ विचित्य, तो पहले क्या क्या करना है? पहले विजित्य जीत लेना है। किसको जीत लेना है? विषयान मद मोह राग। पहले तो विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, विषयों के प्रति जो हमने तीन बातें करी है। एक तो विषयों को महत्व बुद्धि दी है, महत्व बुद्धि से विषयों को स्वीकार किया है कि ये विषय महत्व का है। दूसरी, यह विषय सुख का साधन है, सुख बुद्धि जिसको कहते हैं। और तीसरा, हम ये कल्पना करते हैं कि इस विषय के सिवा हम अपूर्ण रहेंगे। इन तीन चीजों को हमको मन से हटा देना है। विजित्य, उनको जीतना है, मारना नहीं, जीतना है। विषयान, उसके ये तो बाहर की बात हो गई। और ये बाहर के विषय हम में क्या परेशानी पैदा कर देते हैं? भगवद गीता 2य अध्याय, भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 सीढ़ियाँ हैं और ये 8 सीढ़ियाँ हमको अधःपतन की ओर ले जाती है। तो पहले विषयों का ध्यान होता है, चिंतन होता है, कामना होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर उसके पश्चात स्मृति नष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए पहले इन विषयों के प्रति जो राग इत्यादि उसको हटा दें। फिर यदि विषय हमको मिले तो उसका मद चढ़ जाता है। मद माने जिसमें इस मद शब्द से ही, मद धातु से ही बना है, माद, मादी, प्रमाद, एक ही धातु के बच्चे हैं सब। तो मद माने व्यक्ति उसके द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अब वो प्रभाव से हमको हटना बड़ा मुश्किल है। मद, फिर मोह, और एक बार ये मद चढ़ गया तो व्यक्ति उसको निकालने के स्थान पर उसका जस्टिफिकेशन करने लग जाता है, नहीं यही ठीक है, मोह। और फिर राग द्वेषादि शत्रुगुण, उसके पश्चात अंतःकरण में जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे लिए उपयोगी होगा उसके प्रति राग, जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा उसके प्रति द्वेष। इस प्रकार से पूरा जीवन यह राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलने लग जाता है। फिर शत्रुगण आहृत योगराज्याः, इन सबको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना है। तो यह जो शत्रुगण है ये अपने हृदय में ही है, बाहर नहीं है। देखो संतो, केवल एक शत्रु को जीत लो तो बाकी सब जीते जाते हैं। जैसे किसी युद्ध के मैदान में यदि राजा पर हमने हमला बोल दिया, राजा को मार दिया, तो प्रजा भाग जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में जिन्होंने हमला बोल दिया है उन शत्रुओं का राजा क्या है?
भगवान कहते हैं तृतीय अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। यह मन में जो काम है, कामना है, यही हमारे अंदर का सबसे बड़ा शत्रु है। तो पूरी की पूरी साधना यदि आपको एक शब्द में कहनी हो तो यही है, अपने काम के परे चले जाना, यही साधना है। माने अपनी कामनाओं को पूरा करना है, यही बंधन है। इसलिए आवृत योग राजाहा, तो योग में योगाभ्यास का तात्पर्य शरीर को तोड़ना मोड़ना नहीं। योगाभ्यास का तात्पर्य है अपने मन से वृत्तियों को और वृत्तियों के माध्यम से कामना को हटा देना है। तो योग राजा, फिर ज्ञात्वा मृतम समनुभूत परात्म विद्या, और उसके पश्चात हमको ये हमने कर लिया यहाँ तक, तो फिर अब हम अधिकारी बन गए। इस चीज के अधिकारी हम अधिकारी बन गए कि अब हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हमको जो शास्त्रों में बात बताई है वो समझ में आएगी। जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म आने के पश्चात जीवन का रस नष्ट हो जाता है। आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, क्योंकि कुछ समय के बाद उसमें एक्सपर्टाइज हो जाती है और फिर इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत ही नहीं, मैकेनिकली हो रहा है। और उसके कारण फिर अब जी रहे हैं। मुझे कोई मिला 2-4 दिन पहले, और अच्छे खासे घर के हैं, कॉलेज के प्रोफेसर है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वामी जी, मुझे आजकल लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह उठना, नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल में भेजना, बीवी वहाँ जाती, मैं वहाँ जाता हूँ, दिन भर काम करना, शाम को वापस आना, उसके पश्चात फिर वही कभी टीवी देखा, कभी पिक्चर देखा, कभी खाना खाया, कभी बाहर गए, फिर सो गए। अब मैं बोर हो गया उन सब चीज़ों से। माने हम अपने से प्रसन्न नहीं है। देखो, जिस दिन हमारे अंतःकरण में बोरियत आती है, समझ लेना आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य डिप्रेशन नहीं, आत्मन्यवात्मना तुष्टा, अपने आप में प्रसन्न है। और प्रसन्नता कब आती है कि जब हम हर चीज में आनंद ले सकते हैं, हर चीज में। नहीं तो ठीक है चल रहा है, ओके कोई बात नहीं, हरे राम, फर्नीचर है क्या? तो पूरी की पूरी साधना इस श्लोक के अनुसार, जब हमारे अंतःकरण से ये काम देव का राज्य निकल जाएगा, तब जाकर के हम शास्त्रों के अध्ययन में रुचि देने लगेंगे। और जब शास्त्रों के अध्ययन में रुचि आती है तो आपको एक नया कैनवास मिल जाता है। और ये कैनवास ऐसा है, रोज आपको एक नई युक्ति सूझती है, जिसके द्वारा आप अपना अंगूठा चूस कर सकते हो। आहा, मजा आ गया। बाहर से कुछ नहीं, देखो, रोज नई टेक्निक। ऐसे नहीं मैकेनिकल, हाँ बैठो, ये टांग या रखो टांग, हाँ आप क्या करो, प्राणायाम, फिर सफर करो। अरे क्योंकि अध्यात्म है। आध्यात्मिक जीवन मैकेनिकल मिलिट्री की ड्रिल नहीं है। और इसीलिए हमको जब जीवन योग्य प्रकार से चल रहा, कामना का साम्राज्य खत्म हो गया, और फिर हमने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि हम देही है। पहली स्टेप ये आती है, देह नहीं है। अब हम देही है तो इसका अर्थ क्या हो गया? देखो, शब्द में फंसे हैं तो दूर है,
शब्द का त्याग कर दिया तो कानों का भी त्याग कर दिया, क्योंकि शब्दों को ग्रहण करने का जो प्याला है वो प्याला है कान। यदि आपको कुछ पीना ही नहीं तो हाथ में गिलास रखोगे, अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो जहां हमने विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसका यदि हमने समझदारी से त्याग किया तो अपने आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है। और ये जो विजय प्राप्त हो जाता है ये समझदारी से। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा मिठाई खाओगे तो मरोगे, इसीलिए मिठाई खाना बंद करो। लेकिन डॉक्टर साहब कोई मिठाई शुगर भले ना हो लेकिन शुगर के जैसा दूसरा कोई केमिकल हो तो फिर खाओ और ठीक से मरो। इसीलिए पहले विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त करना ये पहले आध्यात्मिक साधना है। और उसका तात्पर्य क्या हो गया? हमने इंद्रियों का त्याग कर दिया, तो शब्द को महत्व दिया। किसी ने अच्छा कहा खुदकने लग गए, किसी ने डांट दिया दुखी हो गए, तो शब्दों में फंसे। फिर जहां शब्दों का त्याग कर दिया कान टूट गए, अब कान भी नहीं है। फिर हम आए मन में। ध्यान से सुनना, हम मन में कहाँ रहते हैं? हम तो वृत्तियों में फंसे हुए हैं। देखो, एक हमारे मित्र है, उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने ये अपना ये शर्ट कहाँ से बनाया, किसने सिलाया? तो मैंने कहा तुम टेलर हो क्या? आपको कैसे पता चला? हमने कहा टेलर कपड़ा नहीं देखता, स्टिचिंग देखता है। इसी प्रकार से हम मन को थोड़ी देखते हैं, हम तो विचारों में फंसे हुए हैं। और हमको क्या बताया जाता है? ऑब्जर्व माइंड। और हम करते क्या है? गेट लॉस्ट इन थॉट्स। अब ये सूक्ष्मता किसी भी प्रकार से बताई नहीं जा सकती, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर, हाउ टू ट्रांसेंड द थॉट्स एंड गेट लॉस्ट इन द माइंड। कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम ये प्रश्नोत्तरी नहीं रखते। प्रश्नोत्तरी माने बोलने वालों के दिमाग की खुजली होती है, असली उत्तर मौन में मिलता है। तो हमने विषयों का त्याग कर दिया, उसी क्षण इंद्रिय गायब। इंद्रिय गायब होने के बाद कहाँ आ गए? मन पर। नहीं बाबा, हम वृत्तियों में आ जाते हैं और फिर परेशान। मन में विचार क्यों आते हैं? आने दो ना, आपको क्या लेना देना है? मन में रहो। तो जब आप मन में रहोगे तो वृत्तियों का प्रभाव आप पर नहीं होगा। और जब वृत्तियों का प्रभाव नहीं होगा तो शब्द का ग्रहण होगा, लेकिन शब्द के द्वारा विक्षेप नहीं होगा। और ये स्थिति केवल 10 पीरियड भगवान के सामने बैठते तब या सत्संग में बैठते तब, तभी मात्र नहीं होती। दिस इज 24/7। ये स्थिति कभी टूटती नहीं, क्योंकि टूटने के लिए परिचिन्नता चाहिए। वृत्तियां टूटेगी, मन नहीं टूटता। तो यह जो अखंड ज्ञान है, यह अखंड ज्ञान ही हमको चैतन्य में मिला देता है। इसीलिए ज्ञात्वामृतम समनुभूत परात्म विद्या। फिर हमने यह परात्म विद्या अपने स्वरूप का जो वास्तविक अर्थ है, ज्ञात्वा कि यह अमृत स्वरूप है। अमृत का तात्पर्य है कि यह दुनिया की जितनी मिठाइयाँ हैं उससे भी अलग है
और अमृत का तात्पर्य ये है कि ये कभी खत्म नहीं होता, जिसका आदि अंत नहीं वह अमृत है। तो ज्ञात्वा अमृतम समनुभूत परात्म विद्या। एंड ये परात्म विद्या कैसी है? कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या। एक कल्पना करो, किसी को एक पत्नी है और वो सुख दे रही है, इसीलिए मैंने कहा कल्पना करो, क्योंकि कल्पना ही तो कर सकते, दूसरा वही अपने दिमाग में है, दूसरा क्या है। तो कांता सुखा गृहे विचरन्ति धन्या। तो यह ब्रह्म विद्या ऐसी साथी है जीवन का कि जो आपको दुखी नहीं करेगी। एक बार एक पति जी जरा लेट हो गए, पत्नी ने उठाया मोबाइल, डांटा, क्या कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो, कब से मैं राह देख रहे हो। तो पति ने देखा कि आप महाकाली भटक गई। उसने कहा, याद है अभी आपको? क्या? वो जो ज्वेलर का शॉप था जहाँ हम लोग गए थे, तुमको एक नेकलेस चाहिए थी और वो नेकलेस उसने कहा 50 लाख की है। हमने कहा भाई फिर पे नहीं हमारे पास। फिर हमने कहा 5,000 देंगे, तो उसने ना कह दिया। फिर हमने कहा ठीक है 50,000 देंगे, उसने ना कह दिया। हाँ हाँ, आगे क्या? तो वो जो दुकान है ना, उसके बगल में एक हजाम की दुकान है, वहां मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। देखो, थोड़ी देर के लिए तो उसको खुशी मिली। देखो महाराज, यह ऐसा साथी है जीवन का ब्रह्म विद्या कि जिसके साथ सुख के सिवा और कुछ नहीं। तो कांता सुखा बतगृहे विचरन्ति धन्याः। यह जो धन्य है जिन्होंने जीवन में कृतकृत्यता प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग इस जगत में विचरण करते हैं, कहीं चिपकते नहीं। ये एक बहुत बड़ी साधना है, ट्राई करके देखो। ये हमारी साधना यही। हमको लोग पूछते, स्वामी जी आप क्या साधना करते हैं? भगवान का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि जिन्होंने भगवान का नाम लिया वो सब परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वो भगवान को परेशान करते हैं। देखो, ये सब परेशान करने वाले उत्तराखंड गए। तो फिर आप क्या साधना करते हैं? हमारी साधना ये है उल्टी गिनती। उल्टी गिनती कैसी करनी है? आपको तो ठीक है यहाँ से निकल गए, हम कहाँ जाए? रोज ये विचार रखना, ये आज का हमारे जीवन का आखिरी दिन है। लास्ट डे ऑफ द लाइफ। फिर शुरू हो जाएगा, तो कपड़े किसको दूं? लैपटॉप किसको दूं? घर की चाबी किसके पास छोड़ जाओ? देखो, जब धीरे धीरे छोड़ने की विचार शुरू हो जाएंगे। अभी तो पकड़ने के विचार है ना, छोड़ने के विचार शुरू करो। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। आहा, सब खल्लास, झंझट नहीं कर, क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, अभी खत्म। और असल में यही है, कल का जो मैं था वो आज का मैं नहीं है। जैसे कल के स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष था वो आज के स्वप्न का स्वप्न पुरुष नहीं है। वो तो उसी सपने के साथ खत्म हो गया। उसी प्रकार से जो कल का जागृत पुरुष था उसका और आज के जागृत पुरुष का कोई संबंध नहीं। संबंध प्रतीत होता है, जैसे ये फूलों की माला, इसमें ऐसे लगता है कि ये दो फूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अखंड माला दिखती है, लेकिन नहीं है, वो अलग अलग है। दिखते हैं कि हम एक ही है, दिखना और होना दुनिया भर का फर्क है। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना यही है, आज की तारीख में जियो।
किसी व्यक्ति और वस्तु को लेकर के परेशान होना यह अध्यात्म नहीं है। हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते। भला इसलिए नहीं कर सकते कि हमने अपना तो सत्यानाश कर लिया, दूसरे का क्या भला करेंगे। अच्छा, बुरा इसलिए नहीं कर सकते कि करने की आवश्यकता ही नहीं। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ और अर्थ। हमको कुछ नहीं करना है। इसलिए कांता सुखा मत गृहे विचरन्ति धन्याः, जीवन की कृतकृत्यता यही है कि हम आज के दिन 100% जिएंगे। ये 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। जैसे अभी हम पिछले कितने 21 मिनट से बोल रहे हैं। अब 21 मिनट में कितने मिनट आप हमको सुन रहे हैं? हाँ, क्या कहा? क्यों यही नहीं सुना? क्योंकि मन भटक रहा है और इसीलिए आनंद नहीं आता। देखो, हमको हमेशा केवल वर्तमान में रहना है, और जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहोगे उतना आप प्रभु के पास है। हमारा मन क्या करता है? या तो हमको भूत में भेज देता है, या तो जो समस्या नहीं है उसको हल करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से मन वर्तमान में हमको नहीं रहने देता। देखो, इसीलिए आप सभी जानते हैं, कई बार पता चल जाता है कि कौन आदमी कहाँ बैठा है। You think he or she is listening to me? हम आपको लिफाफा देख करके मशहूर पढ़ते हैं, कौन कहाँ भटक रहा है। देखो संतो, यही तो मन का चक्कर है। तो जितना इस मन को हम वर्तमान में रखेंगे उतने हम प्रभु के पास है। यही आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि मन विषय में भटकता है, बाहर के जगत में, या अंदर का जगत है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसमें भटकता है, उसमें लपेट जाता है। इन दो चीजों से अपने आप को बचा के रखना, यही आध्यात्मिक साधना है। ये तीन बातें हमने आपको कई बार बताई। एक होता है धर्म, धर्म की बातें, दूसरी होती है दर्शन की बातें, तीसरी होती है आध्यात्म, रिलीजन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म की बात में यही है, पाप पुण्य, कर्तव्य कर्म, स्वर्ग नरक, अच्छा करो बुरा मत करो। KG1 KG2 मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन दैट क्लास। उसके पश्चात दूसरे आ जाते फिलॉसफी, केवल गाल बजाना। ये शब्द हमारे तुलसीदास जी महाराज का है। कलयुग में हर एक आदमी गाल बजाएगा, माने बोलते रहेगा, जीवन में कोई उतारेगा नहीं, तो गाल बजाना कहते हैं। तो ये हो गई फिलॉसफी। लेकिन अध्यात्म वो है कि जिसमें हमारा संपूर्ण ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है, और स्वरूप की तरफ ध्यान रख करके चलो तो अपने आप जगत कोई भी हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तभी जाकर के हम धन्य हो गए जीवन का। अन्यथा बस वही अपना दौड़ा भागी चल रही है, सुखी दुखी हो रहे हैं। त्यक्त्वा गृहे मधो गति हेतु भूताम आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषय भोग पदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति जनेषु विरक्त संगाः। त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूताम, पहले तो घर का त्याग कर दिया। स्वामी जी, हम भी सोच रहे हैं आपके आश्रम में आ जाए, जहाँ मुझे लोग कहते हैं ना कोई मिलता है। स्वामी जी आपका आश्रम, अभी हम जैसे वहाँ थे उनसे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर, अब अच्छा खासा फैन के नीचे बैठ करके गर्मी से सेक रहे थे। एक कोई बाबा जी के माने गया कि जरूर थोड़ी है, कपड़े बदल लो बाबा जी और क्या। नमस्ते नमस्ते।
आपका आश्रम कहाँ है? पहला पॉइंट। अरे किसी को गाली देनी हो तो ऐसी गाली हमने कहा कहीं नहीं। फिर आप कहाँ रहते हैं? मैंने आप तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मुझे आपके पास आकर के कुछ सीखना था। मैं अज्ञान थी वो बड़ी, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आपका कुछ एड्रेस तो होगा ना, एड्रेस नहीं होगा। गेट इन्वॉल्व अननेसेसरली इन दिस वर्ल्ड, अपने आप को बचा के रखना है। तो त्यक्त्वा गृहे, घर का त्याग करना माने क्या? घर का त्याग माने क्या? हमारे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, गृहस्थः गुणमध्यस्थः शरीरम गृहमुच्यते नाहम देहो महात्मेति। जो घर में फंसा है उसको गृहस्थ कहते हैं। और घर क्या है? शरीरम गृहमुच्यते, माने जो देहात्म भाव से बैठा है वो गृहस्थ है। तो त्यक्त्वा गृहे, देह का माने घर का यदि त्याग करना है माने क्या? देहात्म भाव से ऊपर उठने के लिए जो जो आवश्यक है उसमें लगे रहो मुन्ना भाई। मुझे किसी ने एक एसएमएस भेजा था, 1991 और 2013 यहाँ के डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स एग्जैक्टली द सेम है। और फिर उसमें नीचे लिखा था, सो 91 रीलिव्ड इन 2013। फिर उसमें सब बताया। नारायण मूर्ति ने फिर इन्फोसिस ले लिया उस समय में, इस समय था, और काफी लंबी लिस्ट है। आखिर में लिखा है उसमें, और संजय दत्त फिर जेल गया। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये जगत के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो त्यक्त्वा गृहे का तात्पर्य हो गया देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। देखो, जो आदमी चिढ़ता है ना, उसी को चिढ़ाने में मजा आता है। जो चिढ़ेगा नहीं उसको क्या मजा आएगा चिढ़ाने में? जैसे एक गांव था और उस गांव में लोगों ने निर्णय ले लिया, जो आदमी शराब पिएगा उसको गधे पर बैठ करके उसके गले में जूतों की माला पहन करके पूरे गांव में उसको डम-डम करके उसको घुमाया जाएगा। अब एक जो खानदानी पीने वाला था वो खूब पी गया और सबके पीछे पड़ गया, गधे पे बिठाओ, जूतों की माला ले आओ, घुमाओ। वो डम-डम कहाँ गया? ले आओ बैंड, मैं तैयार हूं। वो ऐसे बेचैन को क्या कहते हैं? तो जो आदमी दुखी होता है ना, उसी के पीछे दुख लगता है। त्यक्त्वा गृहे, जिसने ग्रह का घर का त्याग कर दिया माने जो देहात्म भाव से ऊपर उठ गया, उससे क्या होगा? रतिम अहोगति हेतु भूताम, आत्मे हेतु भूताम। और जो जगत के वस्तु व्यक्तियों में रमण हो रहा है, मन का रति हो रही है, उसका त्याग कर दिया। क्योंकि जगत के प्रति आकर्षण तभी होता है जब हमारा देहात्म भाव है। देहात्म भाव नहीं है तो जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति हमको आकर्षित नहीं कर सकती। और देहात्म भाव का होना कैसा है? जिसमें मैं तगड़ा है, we have got opinions, we have got unwanted thinking। ये बहुत बड़ी साधना है। विचार करना छोड़ दो, मस्त रहो। Those who think they cannot laugh, those who laugh they don't think। विचार करके हंसा करो। Impossible। जो हंसते हैं वो कभी विचार नहीं करते, जो विचार करते हैं उसी में लगे हुए। अच्छा ये जोक है क्या? त्यक्त्वा गृहे रतिम अहोगति हेतु भूता।
और ये जगत के विषय वस्तुओं में आकर्षित होना, यही हमारे अधःपतन का कारण है। तो दो बातें हो गई, एक देहात्म भाव का निवारण और दूसरी जगत में भोग के प्रति जो हमारी आदत पड़ी हुई है भोग की, उस भोग के आदत से अपने आप को बचाना है। आप एक दो एक्सपेरिमेंट करके देखो आपके अपने जीवन में, जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मिठाई है, अचार है, पापड़ है, जो भी कुछ पसंद है, उसको एक महीने नहीं खाना, सिर्फ एक महीने का। ठीक है, नहीं खाएंगे, शुरू करो, अपने कल से शुरू करो, अभी से शुरू करो, अभी से। और उस समय यही देख ली, यही तो अध्यात्म में खेलते रहो मन से, और उसके बाद देखेंगे आप जो वस्तु आपको अच्छी लगती है, समझो आपको चीज अच्छा लगता है, तो उस दिन के बाद आपके टेबल पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज आकर के बैठेंगे और आपको करेंगे। उस समय नहीं, कोई भी चीज नहीं खानी। ये चीज क्या चीज है? क्या मैं नाचीज हूं? कोई देख नहीं रहा। देखो महाराज, अपने मन के साथ खेलो इस प्रकार से, तब जाकर के मन क्या है ये आपको समझ में आएगा। फिर मन और वृत्तियां ये अलग अलग है। देखो, जैसे कपड़ा और कपड़े के ऊपर की जो सलवटें हैं वो अलग है। अलग क्या है? जो नहीं होते हुए भी दिख रही है उनको सलवटें कहते हैं। इसी प्रकार से वृत्तियां जो नहीं होते हुए भी हमको परेशान कर रही है वो वृत्तियां है, और जो नहीं होते हुए परेशान करता है उससे बढ़कर के बेवकूफी क्या होगी। इसीलिए त्यक्त्वा गृहे गृहे रतिम अहो गति हेतु भूताम तेन आत्मेच्छया उपनिषद अर्थ रसम पिबन्धः। फिर अगली साधना है आत्मेच्छा। कठोपनिषद कहती है परांचि खानी व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट हमारे इंद्रिय बहिर्मुखी होते हैं। खानी माने इंद्रिया, परांग माने अन्य अदर, अंची माने जाते हैं, अंचगतम। तो परांची खानी इंद्रिय हमारे स्वभाव से ही बहिर्मुखी होते हैं। तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन्। और इसीलिए हम इंद्रियों के साथ जब तक रहेंगे तब तक के हम बहिर्मुखी ही रहेंगे। तो फिर कश्चित् धीरः, एक हाथ लाखों में एक हाथ, आवृत्त चक्षु, तो ये कौन है? धीरः। असली धैर्य जो है वो यही है, अपने इंद्रियों की गुलामी से अपने आप को बचाना। और सबसे सिंपल साधना है केवल एक इंद्रियों को बचा के रहो, या एक इंद्रियों से बचे रहो। और वो इंद्रिय है हमारी जिह्वा, जिसमें हड्डी नहीं है। जब नहीं चाहिए तब बोलेगी, जो नहीं खाना वो खाएगी। और ये खाना और बोलना, इसके द्वारा जिह्वा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खा खा के हम मोटे हो जाते, जिह्वा कभी मोटी नहीं होती, ये खिलाती वही है। इसीलिए ये अपनी जबान जो है 2 in 1 है। तो पहले खाने के बाद यही है, इतना खाओ कि आपकी भूख बनी रहे। भूख मिटाने के लिए कभी मत खाना। भूख मिटाने के लिए खाओगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आज जरा ज्यादा ही हो गया हो, रोज का वही है। अरे क्या
इट इज नॉट ए लास्ट सफर। कई बार जब हम लोग कैंप में होते हैं ना, तो वहाँ ऐसे दबा के खाएंगे, हाँ जी बहुत अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा मिर्च लगी फिर भी अच्छा है, ऐसी कल खाना है ही नहीं। तो पहले इतना ध्यान रखें कि भूख पेट की बनी रहे। जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं, आहुति यदि आप योग्य प्रकार से डालो तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी। कई बार ये आहुति डालने वाले देखते नहीं कहाँ डाल रहे और मुट्ठी भर भर के डाल कर अग्नि को बुझा दिया लो। इसी प्रकार से ये जठराग्नि है, उस पर एक के पीछे एक जो धूम धड़ाका चल रहा है, वो अग्नि अपने आप को बचा रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा, ऐसा कर रहा। फिर ऊपर से इतना बड़ा ढेला आ जाता है आइसक्रीम का, हजार खत्म। ऐसे नहीं होता खाना। तो पहले अपने खाने पर नियंत्रण, पेट में भूख हमेशा बनी रहे। दूसरा, वाणी बोलना, ये सबसे महत्व की बात है। अपने आप से बोलना बंद कर दो और किसी अन्य के साथ बोलने के पहले पूछ लो बोलना आवश्यक है क्या। आवश्यक नहीं तो चुप, कोई बोलने। तो आत्मेच्छा तब जाकर के हमारा मन बाहर नहीं भटक रहा है। फिर आत्मेच्छा व्यवसीयता, फिर हमको अपने आप स्वरूप को पहचानने की जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य यही है। अब हमारा मन दुनिया की व्यक्ति विषयों में नहीं भटकता, केवल अपने में स्वरूप में ही रमण कर रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, वो इस जगत में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि जगत को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। जगत का दर्शन वैसा ही होता है जैसा हमने अपने आप को पहचाना है। हमने अपने आप को देह माना तो जगत में स्त्री पुरुष है, अमीर गरीब माना तो जगत में अमीर गरीब है। और हमने ये मानना ही मानना है, पहले मानना फिर जानना। या तो मानो या तो जानो, लेकिन जानने के पहले जब तक मानेंगे नहीं तब तक ये जानने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। तो पहले मान लिया कि यह जगत मिथ्या है, इस जगत के जितने भी संबंध संग्रह है यह केवल भ्रांति मात्र है, क्योंकि इनकी सत्ता देहात्म भाव पर है और देहात्म भाव ही मिथ्या है। तो धीरे 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 इन सब से एकदम ऊपर आओ। आत्मेच्छा अपने स्वरूप की इच्छा का अर्थ है जो हम नहीं है उसकी इच्छा नहीं होना। आंखों को बंद करना माने जहां जहां आंखें जा रही है वहां से रोक लेना, लेकिन आंखों को नष्ट नहीं करना। आवृत्त चक्षु, फिर उन आंखों को अपने पर ही मोड़ लेना। जब आंखें स्वयं पर मुड़ जाती है तो आंखें गायब। इसी प्रकार से मन केवल अन्य का चिंतन कर सकता है, स्व का चिंतन नहीं कर सकता। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गार्जुन। अपने आप सब गायब हो जाता है। इसको कहते हैं आत्मेच्छा। आत्मेच्छा माने ऐसी इच्छा नहीं है जैसे कॉफी की इच्छा हो गई, आत्मा की एक कप लिया ना आत्मा, ये नहीं होता आत्मेच्छा। अनात्म इच्छा के अभाव को कहते हैं आत्म इच्छा का प्रारंभ। तो आत्मेच्छा, फिर
उपनिषद अर्थ रसम पिबन्तः। और फिर इस तत्व को जानने के लिए क्या करना है? पहली बात, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायान। एक क्षण रुक करके अपने जीवन के बीते हुए जिंदगी का अवलोकन करें कि आज तक हमने क्या किया है। एक बार मुझे कहीं एक फोरम में पूछा कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैन, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैन। तो हमने बताया था उनको कि मैन इज अ मशीन व्हिच कन्वर्ट द sumptuous and wonderful food into terrible garbage। दूसरा करते क्या है? पूरा जीवन इसी में लगाया है। तो कहते हैं अब हमको विषयों का रस नहीं आ रहा, फिर उपनिषद अर्थ रसम पिबन्तः। उपनिषद का रस क्या है? रसो वही सहा रसगम हे वायुम लब्ध्वानंदी भवति। तो उपनिषद का अर्थ ही ये है अपना स्वरूप। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, कब करेंगे? यदि हम जगत से वैराग्य को प्राप्त हो गए। परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात। अपने आप हृदय में वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य के प्रकट होने के बाद वस्तु के त्याग में अभिमान नहीं होता, और वैराग्य रहित जो त्याग है उसमें अभिमान होता है। देखो, समझो आप गए तिरुपति बालाजी, और वहां जाने के बाद वहां के जो आंध्रा के लोग हैं ना, सभी जाकर के बाल मुड़वाते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। वो रात में घोड़ा लाइन से बैठे थे, खटाखट मशीनें लगी हुई, वहां लगा होगा। अच्छा, जो बाल इस प्रकार से दान करते हैं, हमने जाकर के भगवान को बाल चढ़ा दिए। अरे भगवान बाल बाल बचे, तो उसका अभिमान हो गया, मैंने पुण्य किया। लेकिन जब बाल झड़ जाते हैं तब अभिमान नहीं होता। क्योंकि उसमें मैंने ये किया, मैं का भाव निर्माण नहीं होता। तो इसी प्रकार से यह जो जगत के प्रति वैराग्य यदि हो गया तो वैराग्य का अभिमान नहीं होता। यदि वैराग्य का अभिमान हो रहा है तो वो वैराग्य था ही नहीं। तो आत्मेच्छा उपनिषद अर्थरसम पिबन्तः। और फिर उसके पश्चात तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब वैराग्य प्रकट हो गया हृदय में, फिर जानना है, समझना है, तो अपने मर्जी से कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। एक हमारे मित्र है, उन्होंने दुनिया भर की पुस्तकें खरीद ली, 4 वेद, उपनिषद संग्रह, सबके सब, और पूरा अपने अलमीरा सजा के रखी। और मुझे एक बार उनके यहाँ जाने का प्रसंग आया, गए, बोले स्वामी जी मैंने सब वेद सब पढ़ा है, जैसे मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर इसका अध्ययन करूंगा। हमने कहा तुम संस्कृत जानते हो? नहीं, पढ़ लूंगा। वेदों का अध्ययन रिटायरमेंट होने के बाद संस्कृत सीखने के पश्चात करेंगे। मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई हद होती है। तो जैसे जब सत्संग सुन रहे हैं तब हमारा मन यहाँ नहीं है, घर जाकर के सुनेंगे तो क्या खाक होगा। इसीलिए तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। और कौन से गुरु के पास जाए? टच गुरु के पास नहीं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनकी शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार साधना है और जो इस तत्व में निष्ठावान है, उनसे। देखो
ये ठीक समझने की बात है। जैसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी साधना करनी थी या भगवान की जैसी लीला है चल रहा है, अब उनको तो किसी प्रकार का भेद उनके नजर में आता ही नहीं। उनके लिए सबके प्रति प्रेम स्वाभाविक है। उनसे हम क्या सीखेंगे? वो कहेंगे पता नहीं मुझे द्वेष कैसा आता है। हमारे कैवल्य धाम की बात है, बहुत पुरानी। एक बार एक महात्मा जी वहां है, साधारण थे, माने इनको महात्मा कहना भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, एक साधारण व्यक्ति। तो उन्होंने उनको मशीनें लगाई मेंटल वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, लगाओ और बैठे। तो पूरी स्ट्रेट लाइन। उन्होंने सोचा मशीन में कोई गड़बड़ी है, फिर खाट-खूट करके ऐसा करके फिर लगाया, फिर स्ट्रेट लाइन। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दूसरे को बैठाया, लगाया तो मशीन का जो कांटा है, सुई, वो बाहर जा रही है। मशीन तो ठीक है। फिर इनको बैठाया, स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले आपके मुझे विचार नहीं आते। बोले विचार क्या होते हैं? उनको विचार ही मालूम नहीं विचार क्या होते। अब ऐसे महात्मा के पास जाओगे तो आपको क्या सिखाएगा? महाराज जी बहुत विचार आते हैं। विचार क्या होते हैं? हमको तो वैसा चाहिए कि जो हमारे जैसा हो, धक्के खाए हो, उठा हो, पड़ा, गुस्सा किया है, मार खाया, सब कुछ चाहिए। और उसमें से जो ऊपर आया है वैसा अपना ब्रांड का होगा। देखो, इसीलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब जाकर के संभावना है कि हाँ, अभी हमारी केस गई बीती नहीं है, वी कैन। इसीलिए साधु संतों के चरित्र का पढ़ने का ये तात्पर्य है। हम अपने जीवन में उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। तो आत्मेच्छा उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः, और इसीलिए उनका शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है। और उपनिषदों के मंत्रों का अर्थ केवल पुस्तकों में जितना छपा है उससे नहीं होता, हजारों गुना अलग होता है। जैसे जैसे आपके मन की स्थिति है वैसे वैसे मंत्रों की गहराई में आप पहुंच जाओगे। उसी अध्याय पर हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, वही भगवत गीता होती है, वही अध्याय होता है, लेकिन हर बार आप अलग अलग बोलते हो, ऐसा क्यों? हमने कहा मैं टेप रिकॉर्डर हूँ कि वही को वही बोले जा रहे घर में। हर एक बार आपको एक नई दिशा, नई दृष्टि प्राप्त होती है, तब जाकर के आपका आत्मचिंतन चलता है। देखो, ऐसा अनुभव कैसा होगा अब आप देखो। रबर को आपने टाइट करके रखा है, बाहर से दिखने के लिए रबर अब स्टेडी है, कोई भी उस पर गति नहीं है। ये स्थिति कैसी है? अपने मेडिटेशन में बैठने की। अंदर में टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बाहर से रबर जैसा तान के रखा है ना, हिल नहीं रहा, ये भी हिल नहीं रहा, लेकिन उस रबर के अंदर में ऐसी खिंचाव है कि कब मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता हूं। और जहां एक साइड का जो एंकर था वो निकाल दिया तो रबर तुरंत अपने नॉर्मल कंडीशन में आना चाहता है ना। ध्यान से सुनना, जो अनुभव रबर का होगा जब उसको खींच के रखा है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद उसको छोड़ दिया है, तो जो टेंशन का अभाव का अनुभव रबर को होगा वो अनुभव अपना होता है जब हम विषयों से, इंद्रियों से, मन की वृत्तियों से और मन से संपूर्ण रूप से उपरत हो गए।
वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सांसें अत्यंत धीमी हल्की, और यही अल्टीमेटली केवल कुंभक में मिल जाती है। केवल कुंभक का तात्पर्य जो स्थिति हाइबरनेशन में फ्रॉग्स की होती है, मृत्यु नहीं, लेकिन जीवन की सभी प्रक्रियाएं सस्पेंड हो गई है, स्टॉप नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। आपेक्षा उपनिषद अर्थ रसम पिबन्तः, ये है उपनिषद के अर्थों का रस। रस का तात्पर्य जिसमें गुठली नहीं होती, गुठली का तात्पर्य बीज। इस आनंद का, इस रस का कोई बीज नहीं है। विषयों का जब भोग करते हैं तो उसमें उस विषय के भोग के स्मृति का बीज रहता है, लेकिन ये वो आनंद है जिसमें कोई बीज नहीं, निर्बीजावस्था। तो उपनिषद अर्थ रसम पिबन्तः, वे जिन्होंने इस उपनिषद के अर्थों का रस किया है। वीतस्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता। वीतस्पृहा, स्पृहा माने मजाक में भी मन में इच्छा निर्माण नहीं होना। देखो, ये इच्छाओं के भिन्न भिन्न स्टेजेस है। एक आध बार किसी वस्तु की बड़ी जोर से इच्छा हो जाती है, जो नहीं है उसकी, जो वस्तु है उसको बचाने की इच्छा होती है। कोई कंफर्टेबल सिचुएशन हो जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन, तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा होती है। हमारा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी। थोड़े कष्ट हो गए इधर उधर में तो गए। वीतस्पृहा किसमें? विषय भोग पदे विरक्ताः। विषय भोग पदे का तात्पर्य है विषयों के द्वारा भोग करते समय भोक्ता का निर्माण नहीं होना। देखो, ये 3 बातें हमने कई बार बताई आपको। कर्ता रहित कर्म, ज्ञाता रहित ज्ञान और भोक्ता रहित भोग, इसमें परमात्मा प्रकट होते हैं, उसमें मैं प्रकट नहीं होता। अब इसी को आगे ले चलो। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जब ध्याता और ध्यान ये दोनों प्रक्रियाएं त्याग दी जाती है तो परमात्मा मात्र बचा रहता है। इसीलिए वीतस्पृहा विषय भोग पदे विरक्ताः। और ऐसे जो विरक्त पुरुष है तो उनका वैराग्य समझदारी से है, क्योंकि उनको कुछ और अच्छी चीज मिल गई है। जब कोई घटिया चीज हो उसी में आदमी तृप्त है,
और उसको थोड़ी अच्छी चीज मिल गई तो पहली चीज छोड़ देता है। तो नीत स्पृहा विषय भोग पदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाः। ऐसे जो धन्य है, कृतकृत्य है, विजनेषु, विजनेषु माने पब्लिक में नहीं भटकते हो। पब्लिक में भटकना नहीं माने क्या? माने जगत के लोगों की कुंडली लिखने का प्रयत्न नहीं करना, कौन है, कहाँ से आया, किसने आया, क्यों पैदा हुए, मरते क्यों नहीं, कब मरने वाले, कोई जरूरत नहीं। विजनेषु, किसी के बारे में कोई भी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। अभी हम गए थे ऋषिकेश की बात है, गंगा जी के किनारे बैठे थे। ये तूफान आने के पहले की बात है, जनवरी जून की, 16 मई की। हम जब बैठे थे वहाँ तो एक सज्जन आए और हमारे साथ सब आंध्र के लोग थे, पुट्टपार्थी के, साईं बाबा के सब लोग थे, 108, उनके साथ हम भी थे। तो एक सज्जन आए बाबा जी, आकर के मेरे से बात हुई, आप कौन है? हमें क्या फर्क पड़ता है, कहाँ से आए? कहीं से भी नहीं आए। तो बोले आप मुझसे भाषा बोलते हैं, मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता कि हिंदी है। तो बोले बाकी लोग कौन है, पूछो जाके, मुझे बता दें। फिर हो गए और 2-4 लेडीज तेलुगु बोल रही थी और ये भी कड़के मुत्तनारो ब्रांड थे। तो ये जा करके इन्होंने शुरू कर दिया कड़ो, फिर जा करके 2-4 अम्माओं के पीछे बैठ लिया और फिर बातें शुरू हो गई। आप लोग कहाँ से आए? तुरंत का निकालिए, ये अच्छा है, वो है, आपका पता क्या है, नाम क्या है, कहाँ? अच्छा सत्यदेवा, वो तो बड़े भगवान हो गए, मैं भी वहाँ आऊँगा। बस पूरा इकट्ठा कर लिया। इसलिए जब वहाँ ठंडक होती है तब ये पता लेकर के पहुँच जाते हैं। याद है हम लोग वहाँ मिले थे गंगा जी के किनारे, मैं आपको परेशान कर रहा था, अब यहाँ आ गया। तो किसी के भी बारे में कुछ भी जानकारी दिमाग में ना रखें, बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा अपने हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, उसमें कोई भी विजडम आएगा, स्पेस इज नॉट देयर, भरा हुआ है। The only way is delete. तो धन्याश्चरन्ति विजनेषु, ये दुनिया में भटकने का कोई मतलब नहीं है। फिर विरक्त संगाः, वो मंडली लेकर के नहीं घूमते। शेर, सांप और साधु मंडली लेकर के नहीं घूमते। जैसे भेड़ों के, बकरियों के बड़े बड़े झुंड के झुंड होते हैं। कभी कल्पना करोगे सांप के झुंड जा रहे हैं, अकेला होता है। दूसरी बात, वो कभी अपना मकान नहीं बनाता, दूसरे के घर में जाकर रहते, टैक्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ। धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाः त्यक्त्वा ममाहमतिबन्धकरे पदे द्वे मानावमान सदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्याः। भगवान शंकराचार्य के एक कंपोजिशन इतना सुंदर है। त्यक्त्वा मम अहम मति बंधकरे पदे द्वे, कहते हैं मैं और मेरा, बंध करे द्वे पदे, ये दो जो पद है, मैं और मेरा, यही हमको बंधन में डालने वाले हैं। तो त्यक्त्वा मम और अहम इति, ये दो बातें। जो ममता का बोझा ढोता है उसको मैं कहते हैं, और जितना ये ममता का बोझा कम होगा उतना ये मैं निरर्थक हो जाएगा। यदि हमको कोई पूछे कि भाई महाराज जी कहाँ से आए आप,
तो हम क्या बोलेंगे? मैं 1857 में तात्या टोपी के साथ टोपी सिला था। और जो कहानियां शुरू हो जाएगी, जो कहानियां शुरू हो जाएगी, और होते 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 यहाँ आ गए। उसके पश्चात आपने पूछा मुझे फिर क्या हुआ, मैंने गलती करी आपसे बात करने की। क्योंकि जहां आप वर्तमान में आ जाओ, आपको कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो मैं क्या है? मैं यानी भूतकाल के बोझे को ढोने वाला गधा, और कुछ नहीं। और जितना ये मैं होगा तगड़ा, माने जितना बोझा तगड़ा होगा, उतना ये मैं दुखी होगा। और इसी के कारण इस बोझे को उतारने के लिए हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो हमने ये बोझे को उतार दिया है। अच्छा, बोझे को उतार दे के जब जग गए तो चले जाओ, छोड़ दो बोझा पीछे, नहीं फिर उठा दे और फिर चल गए। पुनरपि जननम पुनरपि त्यक्त्वा मम अहम इति बंध करे पदे द्वे। यही हमको बंधन में लाने का मूल कारण है। देखो, जगत के साथ हम बंधन में आते हैं ममता के एक रस्सी से, और देह के साथ हम बंधे जाते हैं दो रस्सियों से, मेरा और मैं। देखो, यदि आपको एक रस्सी से बांधना हो तो जितनी शक्ति लगेगी एक रस्सी को तोड़ने के लिए, और यदि दूसरे बार आपको दो रस्सी से बांधना हो तो जितनी शक्ति लगेगी तो दुगनी होगी ना। तो यदि दो रस्सियों को तोड़ना है तो पहले एक रस्सी को तोड़ने का अभ्यास करें। तो एक रस्सी को तोड़ने का अभ्यास माने क्या? जगत के प्रति जो ममता का भाव है उसको छोड़ दें। इस जगत में हम बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं। देह में रहने वाला देही माँ बाप निर्माण नहीं करते। देखो, उस देही के लिए जैसे जैसे अनुभव आवश्यक है वैसे वैसे उसको मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु गिर गया ना, देखते देखते क्या भगवान रोक नहीं सकते? क्या भगवान में ये शक्ति नहीं थी कि जो दुर्योधन द्रौपदी जी की साड़ी खींच रहा था तो उसके हाथ को एकदम लकवा मार दे? देखो महाराज, हरेक के जीवन में हरेक घटना उसके आध्यात्मिक उद्धार के लिए होती है। ये समझ लेना माने हमने आध्यात्म में प्रवेश किया है। नॉर्मली हम लोग जीवन की घटनाओं को समस्या लेकर के रोते हैं। जीवन की हर एक घटना जो है वो आध्यात्मिक मार्ग का एक पड़ाव था। कोई भी घटना ले लो, अच्छी बुरी, किसी ने आपको धोखा दिया, वो आवश्यक था। देखो, जैसे एक पत्थर से मूर्ति गढ़ानी हो तो जो स्कल्प्टर है, कारीगर है, वो आकर के हाथ में छन्नी हथौड़ी लेगा और ठोकते रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है, देखो ये लगना उगना तुम अपने पास रखो, मुझे तो ठोकना ही है। और जब अनावश्यक सब बातें निकल जाएगी तब अंदर का सौंदर्य प्रकट होगा। इसलिए त्यक्त्वा मम अहम इति बंध करे पदे द्वे। तो पहले दुनिया के व्यक्ति वस्तुओं से ममता कम करना, एकदम जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन हमको सीरियल देखने का आनंद आता है। इसलिए हमने आपको एक कहानी बताई थी, याद है? एक लड़का आया, एक लड़की को देखा, दोनों धड़ाम से गिर गए प्यार में, फिर उठे। क्या हो गया? अरे प्यार में गिर गए, नेवर भाई। अब ऐसा करो, तुम अपने बाप के पास जाओ, मैं अपने बाप के बता दो, हम शादी करेंगे। गए दोनों बाप ने, थैंक गॉड, गेट लॉस्ट, डोंट कम बैक अगेन।
वो बच्चे कभी शादी नहीं करते। तो ज्यादा खाली पीली परेशान मत होना। हरे को जो जो धक्के खाने हैं वो खाने हैं। जब अपना देह प्रकट होता है उस समय तीन बातें, कौन सा देह हमको मिलने वाला है, जाति, ये देह की लंबाई माने आयु उम्र कितनी है वो, और इस देह को क्या क्या भोग मिलने वाले हैं वो, ये तीनों बातें पहले ही डिटरमिन्ड होती है। पतंजलि कहता है जाति आयु भोगा, उसको आप बदल नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना है। जैसे सामने से कौन सा ट्रैफिक आने वाला है, वो आने ही वाला है, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप ऐसे गाड़ी चला सकते हो कि आने वाले ट्रैफिक से अपने आप को बचा सकते हो। और इसके लिए पहली साधना, ये ममता से अपने आप को बचाओ। त्यक्त्वा मम अहम इति बंध करे पदे में। फिर जितनी हमारी ममता कम होगी उतना हमारा अहंकार कम होगा, क्योंकि अहंकार का जो ओबेसिटी है वो ममता है। जहां ममता की ओबेसिटी अहंता पर चढ़ गई, एनर्जी बैन हो गई। अब इसमें से कोई अर्थ मत निकालना। देखो, जहां एनर्जी बैन हो जाएगी वहां फिर रोना धोना शुरू हो गया। त्यक्त्वा ममाहम इति बंध करे पदे में मानावमान सदृशा समदर्शिनश्च। मान अपमान, मनुष्य को अपने मन के बैलेंस को बिगाड़ने के लिए मान और अपमान दोनों ही कारण है। जहां एक्सपेक्टेड नहीं वहां मान मिल गया तो आदमी बोला जाता है, और जो एक्सपेक्ट किया कि आई शुड गेट दिस थिंग, यू डोंट गेट इट, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो असली साधना है यही, मानापमानयोः प्रशांतस्य। मान अपमान हमारे मन की शांति को भंग ना करे। जो आज आपको आदर दे रहे हैं कल आपका अपमान करेंगे, जो आज आपका अपमान कर रहे हैं वो कल आपको आदर करेंगे। आपने कैसे कहा है, अरे भैया अपनी शादी की बात तो देख लो ना, शादी के पहले एक दूसरे को कितना मान होता था। हनी कैन यू गेट मी कप ऑफ कॉफी, ऑफ कोर्स डार्लिंग, और वो आकर के रसम पकड़ाई, आहा वेरी नाइस, क्योंकि सूर्यमुखी है, अभी ज्वालामुखी शुरू नहीं हुई। तो पहले क्या प्यार, फिर झगड़ा, और सब झगड़े के थ्रू निकल गए। फिर बुढ़ापे में आकर के तुम बिन जाऊंगा तो, और फिर वही पुरानी बातें, मैंने तुमको जब हम थे ना बहुत छला ना, अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा, पता नहीं मैं इतना क्यों था, तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये वो उठती है अपना पल्लू, कोई बात नहीं, अब रोने से कुछ नहीं होता, क्या आप सब्जी ले आओ। इसीलिए मान अपमान सदृशाः, मान अपमान को जिन्होंने सहजता से समदर्शिनश्च, उसमें कोई भी मन के समता को भंग नहीं होने देते। कर्तारम अन्यम अवगम्य, और जो भी कुछ हो रहा है करने वाला कुछ और है, कुछ कोई और है। वही भजन है ना हमारे वृंदावन का, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कर्तारम अन्यम अवगम्य, पहचानो महाराज करने वाला कोई और है। देखो यहाँ अपना जो इतने सालों से चल रहा है, ये केवल ईश्वर के संकल्प में हो रहा है। इसमें ना तो हमारा कोई हाथ है, ना आपका कोई हाथ है,
ना सुरेश जी का कोई हाथ है, तो उसकी लीला चल रही है। देखो, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। कर्तारम अन्य अवगम्य, अवगम्य माने पहचानना है उसको। अवगम्य तद अर्पितानि कुर्वन्ति, फिर यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं जीवन के, वो प्रभु को अर्पण करने के लिए कर रहे हैं। अब भगवान को कर्म अर्पण करने के लिए करने हैं, इसका तात्पर्य क्या है? जो वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं वो हमेशा पवित्र और बेस्ट होती है। ऐसे भगवान को खाना अर्पण करना है, नैवेद्य दिखाना है, तो कल की बची हुई सैंडविच का थोड़ी नैवेद्य दिखाते हैं। जो खाना जो झूठा नहीं है, भगवान के लिए बनाया है, नियम से बनाया है, पहले भगवान को भोग चढ़ाएंगे, फिर हम खाएंगे। माने सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पण करने का तात्पर्य पहली बार वो सभी के सभी कर्म परफेक्ट हो गए। देखो, भगवान के लिए जो किया जाता है उसमें परफेक्शन होना चाहिए। ये परफेक्शन की बात आपको यदि देखनी है ना, तो रोज हम शाम को जाते हैं प्रेमपुरी, कभी 10-15 मिनट मिल जाते हैं, तो वहाँ भारतीय विद्या भवन के पास इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ नियम से जाते हैं। वहाँ जाकर के देखो, भगवान के विग्रह का जो उन्होंने श्रृंगार किया होता है, देखकर ही मन कितना प्रसन्न हो जाता है। परफेक्शन, भगवान के लिए काम करना वाले भगवान चुप गए। देखो, ये साउथ इंडिया के पंडित लोग पूजा करते हैं, कहाँ गिर रहा है वो भी नहीं देख रहे। तो तद अर्पितानि कुर्वन्ति, सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पण करने हैं, माने उसमें सुंदरता, पवित्रता और उसमें ममता का त्याग हो जाता है। देखो, हम जो जाते हैं ना दुकान में, तिवारी मिठाई वाला, उसके पास गए, उसको क्या कहते हैं? 1 किलो प्रसाद दो, नहीं 1 किलो मिठाई दो। मिठाई लेकर के गए हनुमान जी के पास, पंडित जी भोग लगाओ। तो पंडित जी देखता है मिठाई अच्छी निकाली है बहुत सारी, 2 मूंगफली के दाने और तुलसी पत्र, हाँ ला। और वहां से जा रहे किसी को देना है तो क्या देंगे हम वहाँ? मिठाई खाओ? नहीं, प्रसाद। प्रसाद माने प्रकर्षेण सैड प्रसाद। और ये प्रसाद क्यों बना? जब हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो उस मिठाई के ऊपर जो ममता थी वो त्याग दी, क्योंकि भगवान को अर्पण किया है। और भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण में कुछ मिलाया नहीं जा सकता, उसको भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया। अब वो वस्तु कैसी होगी? लावारिस, ना वो हमारी है ना प्रभु की है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो प्रकृति का है और प्रकृति परमात्मा की है। इसीलिए मिठाई का प्रसाद बनता है। और जब प्रसाद मिलता है तो क्या? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जब प्रसाद मिलता है हम कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वस्तु अब किसी के मालिक की नहीं है। ये तात्पर्य है, सभी के सभी कर्म यदि हमने प्रभु को अर्पण कर दिए तो कर्म करने का अभिमान अपने आप गायब हो जाएगा। देखो, इसी को कहते हैं यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। तो कर्म परिपाक फलानि धन्याः। ऐसा जिन्होंने अपने जीवन के सभी कर्म और उसके फल प्रभु को अर्पण कर दिए हैं, वो धन्य है, उन्हीं का जीवन परिपूर्ण हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम